काय काय झालं? नहीं, पहली बात तो मेरे लिए छत्रपति संभाजी महाराज का ये मौका मिलना कि उनका मैं रोल निभा पाऊँ, उनके जीवन को समझ पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड आई वुड लाइक टू थैंक डीनू सर, लक्ष्मण सर कि इन्होंने मुझ पे फेथ रखा. कुछ किरदार, कुछ जीवन आपको जीने का मौका मिलता है जहां आपको बहुत डर लगता है कि ये आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. और डर इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, बहुत आस्था जुड़ी होती है. और मैं क्योंकि मुंबई में पला बड़ा हूँ, कर्मभूमि जन्मभूमि सगळं इकडेच आहे, तो ये जब हम जरा हटके जरा बच के शूट कर रहे थे तब लक्ष्मण सर ने मुझे बोला था कि विकी अगली फिल्म साथ में छावा करनी है. और मुझे नहीं पता वो इतना फेथ कहाँ से आया था, बट आई फील ब्लेस्ड कि लक्ष्मण सर ने वो फेथ मुझ पे दिखाया, क्योंकि वो जिंदगी को जीने से ज्यादा उस कल्चर को समझना, वो हिस्ट्री को समझना, उनके वैल्यूज को समझना, वो इस फिल्म में मेरी सबसे बड़ी कमाई थी और वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा. तो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. Vicky, this is your second collaboration with my dog films and Lakshman sir. How did it feel to bring this character to life? What was this personally and specially mean to you? What changed? जब हम तैयारी शुरू कर रहे थे छावा की, मैं लक्ष्मण सर से रोज मिलता था. हम स्क्रिप्ट पे बैठते थे, हिस्ट्री पे बैठते थे, सारी रिसर्च करते थे. मेरे पास बहुत सवाल होते थे कि अच्छा फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था. बट इवेंचुअली आफ्टर नोइंग ऑल द हिस्ट्री, आफ्टर नोइंग ऑल द रिसर्च, मैंने सर से ये पूछा था कि सर मैं तैयारी क्या करूं, कैसे प्ले करूं, मुझे कुछ तो बताओ मैं क्या करूं. एंड ही जस्ट गिव मी वन ब्रीफ थ्रू आउट द शूट. ही सेड विकी मुझे शेर चाहिए. एंड दैट्स ऑल ही सेड. वो चले तो शेर, वो दहाड़े तो शेर, वो लड़े तो शेर, वो चुप तो शेर, वो नाचे तो शेर. वो शेर है. एंड दैट्स ऑल ही सेड टू मी कि और कुछ मत सोचना. In every cell of your body you should feel like a lion, and I really hope and pray that जब लोग 14 फरवरी को फिल्म देखेंगे they feel that. At least we feel for now. Thank you. I think see हमारा सबका काम एज एक्टर्स बहुत आसान इसलिए हो गया था. I remember every time मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए होता था, I used to look at लक्ष्मण सर, because लक्ष्मण सर ने मुझे एक बात बोली थी कि विकी this film is personal for me. And when a director says that, you get so much confidence because you know that जो भी इस फिल्म में होगा, जैसे भी शूट होगा, जो सीन्स लिखे जाएंगे, it's going to be sincere, earnest, and it's going to be authentic. तो मेरी तरफ से of course there was a lot of action training in terms of physicality of the character, everything went in. इससे पहले मैंने सैम बहादुर खत्म की थी and then I took a 7-month break to prep for this film, to gain some weight, beard, hair, everything, action training, sword fighting, horse riding, everything. But important thing was to get the spirit of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, and उसके लिए I would just keep looking to Lakshman sir. एक और चीज बहुत हेल्प करती थी कि लक्ष्मण सर, since the day that we have started discussing Chhawa, he's called me, he's only said Raze to me. He's never called me by my name. फोन पे हो या इन पर्सन हो या शूट हो, वो आज तक वो मुझे राजे ही बुलाते हैं. एंड आई डोंट नो, वो एक जब आपके डायरेक्टर आप में इतना कॉन्फिडेंस फूंक देते हैं ना, वो आप खुद वैसे देखने लग जाते हो खुद को. एंड आई ओनली हैव लक्ष्मण सर टू थैंक फॉर दैट ही मेड मी रियली जस्ट, ही हेल्ड माई हैंड एंड टुक मी इनटू दैट वर्ल्ड. द लायन सीक्वेंस, देखिए जब भी आप छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में गूगल करेंगे, जिनको नहीं पता होगा, तो एक इमेज जो पहली आती है वो ये आती है कि वो शेर का मुंह फाड़ने की एक इमेज आती है. ये उनकी एक बहुत एक गाथा है. तो ऑब्वियसली वी हैड टू पे रिस्पेक्ट टू दैट मोमेंट, दैट सीन, एंड दैट इज व्हाट इज डिस्प्लेड इन द फिल्म. How it comes, where it comes, and how it's executed, we'll leave it
for the people to experience that in the theaters. But it was for me. It's something I've never done before. So it was a great experience, and I was at the able hand of Lakshman sir and all the technicians. घोड़े हैं, हाथी है, शेर है, सब कुछ चल रहा था और उसके बीच में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है. मुझे लगता था अब फटेंगे, अब फाइनली जाके इनके अंदर का छावा निकलेगा. He would be so calm, he would be so like हाँ ठीक है कोई बात नहीं, प्यार मोहब्बत से पूरी टीम को साथ में लेकर, and that's the only way this film could have been possible, and that credit goes to Lakshman sir. लेकिन इसके लिए एक्शन के लिए इस तरह की फिजिक बनाने के लिए आपको किस तरह की मेहनत, किस तरह का समय देना पड़ा? देखो पहले तो एक्शन उसके खून में ये तो पहले क्लियर कर लेते हैं. आप अपनी ट्रेनिंग देखिए, लास्ट मैंने एक एक्शन फिल्म की थी, वो थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक. उसके बाद मैं भी तड़प रहा था कि कुछ एक्शन करने का मौका मिले. मुझे ये नहीं पता था कि ये घोड़े पे बिठा देंगे, तलवार भाले चलवाएंगे मुझसे, पर सब कुछ नया था. घुड़सवारी मुझे आती नहीं थी, उसकी ट्रेनिंग हुई. तलवारबाजी, लाठीबाजी, भाला, सब कुछ उसकी प्रॉपर 6-7 महीने ट्रेनिंग हुई है. फिर वजन बढ़ाना, कुछ तब 80 किलो का था, फिर 105 किलो तक आ गया था, तो 25 किलो बढ़ाई इस फिल्म के लिए. उसके अलावा एक्शन की बहुत ट्रेनिंग हुई. महीनों तक बिफोर वी कुड शूट हम महीनों तक एक दूसरे फ्लोर पे हम एक्शन की ट्रेनिंग करते थे. जोजी हमारे एक्शन कोरियोग्राफर और परवेज सर, उनकी पूरी टीम ने बहुत साथ दिया. एंड इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा, हम बाई में एक स्केड्यूल कर रहे थे, जो आपने टीजर में पूरा एक चंक देखा था एक्शन का. वो तपती धूप में हम 2000 की क्राउड के साथ और लगभग 500 स्टंटमैन थे, हम शूट करते थे. और वो रमजान का महीना था. उसमें से कई स्टंटमैन रमजान में बिना खाए पिए वो शूटिंग करते थे, एक्शन करते थे, टू शो द ग्लोरी ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज. तो इस फिल्म के सेट पे ऐसी चीजें हुई हैं, इसकी तैयारी में ऐसी चीजें हुई हैं, जो मैं सर को भी कहता था कि कुछ हो रहा है जो ठीक हो रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है. और बहुत कुछ, अभी वो प्रेप के बारे में बात करने में भी मुझे थोड़ी शर्म आती है, क्या वो काम हो गया दरिया में बहा, पर जितना था अंदर वो सब दे दिया. वो एक बात की संतुष्टि है कि इससे ज्यादा मेरे में है नहीं कि मैं दे सकूं किसी को, इतना इस फिल्म को.